शादी हुई थी तो क्या इसी दुकान से गया था? वो किस्सा क्या है, थोड़ा बताइए। वो ऐश्वर्या राय का उस टाइम में मैं पढ़ाई करता था, बाहर रहता था, तो उस टाइम में पापा और दादा रहे तो उनको भी दिया हुआ है और सब काफ़ी मतलब हीरोइन को दिया हुआ है। जैसे सानिया मिर्ज़ा को मैंने खुद बना के दिया था कड़ा, और सचिन तेंदुलकर को भी गया हुआ है यहाँ से लहठी, काफ़ी मतलब एक्ट्रेस को गया हुआ है लहठी काफ़ी ज़्यादा। शाहरुख खान की वाइफ को भी गया हुआ है एक बार तो लहठी, लेकिन वो किसी के थ्रू भेजा था तो वो मतलब नाम अपना नहीं आना चाहिए ना वैसे। बाकायदा अच्छा, जी 1 लाख रुपए भेजा था तो उस वक्त में, तो आप लोगों ने लेने से मना कर दिया था कि पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया कि ये तो एक मुजफ्फरपुर की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। हाँ। और गिफ्ट किसी को अगर भेंट कर रहे हैं तो उसका पैसा थोड़ी, उसका मोल थोड़ी होता है, या उससे मोल। दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में, और मैं इस वक्त हूं लहठी की दुकान में। अब ये लहठी क्या होती है? लहठी होती है ये चूड़ी। और मैं जिस दुकान में बैठा हुआ हूं, क्या आप जानते हैं कि इसी दुकान से जब ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन के साथ हुई थी तो उन्होंने लहठी पहनी थी। जी हाँ, ऐश्वर्या ने इसी दुकान से लहठी पहनी थी। और अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं फिर भारत के किसी भी कोने से, तो वीडियो गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, अब मेरे साथ हैं मोहम्मद मुबारक, जो कि ओनर हैं इस दुकान के। 555 बाबा लहठी नाम से इनकी दुकान है मुजफ्फरपुर में। मोहम्मद मुबारक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि लहठी एग्जैक्टली क्या चीज होती है? लहठी बोलते हैं जो ला से बना हुआ प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसे लहठी कहते हैं। जो ला से, जैसे ये चूड़ियाँ तैयार हुई हुई ला से, जैसे कांच से तैयार होती है तो वो कांच की चूड़ियाँ कहलाती है, उसी तरह ला से जो तैयार होती है उसे लहठी कहते हैं। और लहठी जो है ये मतलब ये लहठी जो है एक शुद्ध, मतलब हिंदू धर्म में ये इसको शुद्ध माना जाता है, और इसको ये सुहागनी लोग पहनती है। और लाख की जो चूड़ियाँ हैं ये एक मतलब विशेष धर्म के लिए काफ़ी इसका मान्यता है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। लाख की चूड़ियों का, जो शुद्ध लाख के चूड़ियाँ होता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब ये जो अपने लाख कह रहे हैं, लहठी की चूड़ियां लाख, अब ये लाख क्या होता है, कहाँ से आता है ये लाख? लाख, जैसे लाख बोलते हैं ना, लाख एक पेड़ से एक दाना टाइप का वो रस जैसा निकलता है। वो प्रोसेस वो अपने बलरामपुर में एक जगह है, वहाँ बलरामपुर वगैरह में, वो झारखंड, बंगाल और झारखंड के बीच में, तो वहाँ से वो आता है, वो उसका प्रोसेस होता है। लाख से काफ़ी चीज़ें बनती है, जैसे लाख से महंगी फर्नीचर वगैरह पे उसमें पॉलिश जो होती है वे आप लाख से होता है। और जो सरकारी स्टम्प जो मोहर वगैरह लगती है जो गर्म करके बनता है वो लाख ही होता है। और लाख से काफ़ी चीज़ें बनती है। आजकल तो लाख से एक केमिकल वगैरह डाल के उसका काफ़ी महंगी फर्नीचर कंपनियाँ उसको मतलब पेंट वगैरह में यूज़ कर रही है, जो वुडिंग वगैरह हर चीज़ में साइन कर रहा है, जो वो लाख ही है। अब ये जो एक बात और बताइए आपके लिए, ताकि आप समझ पाएं कि बिजनेस कैसे शुरू करना और क्या अंतर है, पूरा वीडियो गौर से देखिए। अब मुझे ये बताइए सर कि ये जो लाख है और जो कांच से बनी चूड़ी है, दोनों में क्या फर्क होता है? कांच की चूड़ी से बनी हुई ना, उसका क्या है प्रोसेस कि वो गर्म करके आग से डायरेक्ट वो मशीन के द्वारा निकाल के वो हाथ से कारीगर द्वारा उसको बनाया जाता है, वो प्रोसेस होता है। और लाख का क्या प्रोसेस है, इसको हाथ मतलब गर्म करने के बाद में सारा जो भी मटेरियल जो मिक्स होते हैं और जो तैयार किया जाता है, तो ये सारा कारीगर के थ्रू होता है, इसका कोई मशीन नहीं है आज तक। अच्छा, ये सारा हाथ का काम है, हैंड क्राफ्ट है, जो भी काम है इसका। तो चूड़ी का जो है कांच से बनी, उसमें क्या मशीन का काम होता है? मशीन का काम होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें नहीं हो सकता। ओह, तो लाख का इसमें जो है पूरा हाथ का बना हुआ, ये लहठी की चूड़ी यानी ये लाख से बनी है जी, इसीलिए कहते हैं इसको। अब मुबारक जी, मैंने एक चीज देखा, जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि ऐश्वर्या राय जी जो महानायक की बहू है, महानायक अमिताभ बच्चन जी की बहू है, उनकी जब शादी हुई थी तो क्या इसी दुकान से गया था? वो किस्सा क्या है, थोड़ा बताइए। वो ऐश्वर्या राय का उस टाइम में मैं पढ़ाई करता था, बाहर रहता था, तो उस टाइम में पापा और दादा रहते थे हमारे, तो उन्होंने लहठी चूड़ी मतलब बना के काफ़ी मतलब अभिनेत्री को दिया। जैसे बजंती माला का भी यहाँ से गया हुआ है, वो उनका भी बना के शादी में हाँ, बजंती माला का भी तो उनको भी दिया हुआ है, और सब काफ़ी मतलब हीरोइन को दिया हुआ है। जैसे सानिया मिर्ज़ा को मैंने खुद बना के दिया था कड़ा, और
सचिन तेंदुलकर को भी गया हुआ है यहाँ से लैठी, काफ़ी मतलब एक्ट्रेस को गया हुआ है लैठी काफ़ी ज़्यादा, शाहरुख खान की वाइफ को भी गया हुआ है एक बार तो लैठी, लेकिन वो किसी के थ्रू भेजा था तो वो मतलब नाम अपना नहीं आना चाहिए ना, वैसा होना चाहिए ना, मुजफ्फरपुर का एक पहचान होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है सर कि जब ऐश्वर्या राय जी की शादी हुई थी और जब आपने दिया था, आपके परिवार ने जब दिया था, जी जी, तो उन्होंने इसके पैसे भेजे थे बाकायदा, सर जी 1 लाख रुपए भेजा था तो उस वक्त में, तो आप लोगों ने लेने से मना कर दिया था कि पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया कि ये तो एक मुजफ्फरपुर की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। हाँ। और गिफ्ट किसी को अगर भेंट कर रहे हैं तो उसका पैसा थोड़ी, उसका मोल थोड़ी होता है या उससे मोल थोड़ी लिया जाए। एक हमारे तो एक तरह से गर्व की बात है मुजफ्फरपुर के लिए कि यहाँ से कुछ जा रहा है, हमारे देश हमारे मुल्क से मतलब स्टेट से जा रहा है, तो ये काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, तो ये किस्सा है कि इन्होंने अभी तक नहीं लिया, और मैंने ये भी सुना है जहाँ तक कि उस चेक को भी संभाल के रख लिया गया, लेकिन उसको कैश नहीं कराया गया ताकि उनको ये पता चले कि चेक कैश नहीं हुआ है ना, चेक वैसे का वैसा रह गया, ये गिफ्ट था। अब मुझे ये बताइए सर कि जो लैठी का माल है, आप अब जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो बड़े गौर से सुनिएगा, तो क्या आप ये पूरे भारत में सप्लाई करते हैं? पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। और इसमें क्या है, लैठी जैसे कोई भी व्यापारी हमारे से जुड़ना चाहता है या आके बिजनेस करना चाहता है तो वो डायरेक्टली आके कंसल्ट करके, और किसी के थ्रू नहीं आए, डायरेक्ट कंसल्ट करे, किसी ब्रोकर या किसी एजेंट के थ्रू नहीं हो, डायरेक्ट आए, हमसे जुड़े और बिजनेस करे, काफ़ी उनको बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, तो अब मैंने ये भी सुना है कि आपका जो माल है, क्योंकि हम जो बैठे हैं मुजफ्फरपुर में, यहाँ से नेपाल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जी, हमारा पड़ोसी देश है, और आपको पता है कि हालात अभी वहाँ पे ठीक नहीं है, फिलहाल ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोग नेपाल में भी भेजते हैं? सुना जी जी, नेपाल में जाते हैं, वहाँ के काफ़ी व्यापारी हमारे जुड़े हुए हैं, नेपाल में काफ़ी माल जाता है, हमारे बिजनेस करने वाले व्यापारी काफ़ी जुड़ रखे हैं। अभी थोड़ा जो मामला है उसके कारण बिजनेस का जो नेपाल का प्रोसेस है वो थोड़ा ठप हो गया, साफ बंद हो चुका है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि कोई अगर आपसे बिजनेस करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो क्या यहाँ उसे आने की दरकार है, या फ़ोन में ही या ऑनलाइन में ही सारा काम हो जाएगा? सैंपल कैसे जाएंगे, कैसे होगा? ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब वगैरह, तो आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा नंबर आएगा, आप इनसे मतलब जो भी है उनसे कंसल्ट करके आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। और हमारा होलसेल का भी काम है, रिटेल भी है, तो आप जिस तरह से आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। अगर बिज़नेस के प्रोसेस है तो आपको बिज़नेस प्रोसेस के हिसाब से मिलेगा, और रिटेल है तो आप 1-2 पीस के लिए तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें रिटेल की जो कीमत है वो अलग होगी और होलसेल की ऑब्वियसली कीमत अलग होगी। जी, जो व्यापारी लेके जाएंगे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इससे काफ़ी मतलब बिजनेस करने में काफ़ी उनको इंटरेस्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें उनको इसका मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कि इसका जो रेट है, ये भी बहुत ज़रूरी आप सबके लिए सुनना, कि इसका जो रेट है, कीमत है, एक लैठी की कीमत कितने से शुरू होती है और कितने तक जाती है? लैठी की कीमत समझिए कि 16 रुपया 17 रुपया से स्टार्ट हो जाती है। कितने पीस? 1 पीस मतलब सेट होती है 12 चूड़ियों की, कोई 2 पीस की, कोई 4 पीस की, ऐसे सेट होती है, तो वो मतलब 16 रुपये से स्टार्ट होती है, जो नीचे लो क्वालिटी की होती है। और मतलब हर तत्व के लोग, जितने भी लोग हैं, सबके लिए लैठी बनती है। और कीमत कहाँ तक जाती है? और क्या गरीब क्या अमीर, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और कीमत कहाँ तक जाती है इसकी? कीमत इसका एक क्या है, मतलब जितना मेहनत है उसके अकॉर्डिंग इसकी कीमत ये मतलब नहीं है, लेकिन इसकी कीमत जैसे आपको 16 रुपये से स्टार्ट होके आप 17, 18, आप 20, 25, 100, मतलब 16 रुपये से लेके आप तकरीबन 300, 400, 500, 600 ऐसे करके आप जितने का भी आप ले सकते हैं। दुल्हन सेट है, आप उस स्कॉट पड़ी। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा इस वीडियो में कि कितने में बेच सकते हैं, देखिए ये मैं सवाल नहीं करूंगा। जी, वो हमारे व्यापारियों के लिए भी सही रहेगा कि अगर बेच सकते हो तो उनको बेनिफिट मिलेगा, 10%, 20% जो भी करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि बेचने का फिर प्राइस बताने से ये होगा कि आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्या एक फिक्स प्राइस हो जाएगा, इसमें जो गलत है इसे नहीं मैं बताऊंगा। तो वैसे ये बात ये बिजनेस करने वालों को दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो वैसे इसका जो व्यापारी है, क्या वो कहीं से भी आपके पास आ सकता है और व्यापार कर सकता है? जी, कहीं से भी आके डायरेक्ट व्यापार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुल के आइए, कुल बिजनेस कीजिए, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। और ये लैठी का जो इस्तेमाल क्या
मैं कहा सुहागन करती हैं शायद और पूजा जी में जी होता है जी कैसे? जी, ये लहठी का हर फेस्टिवल के हिसाब से, पूजा के हिसाब से ये लहठी का डिज़ाइन काफ़ी बनता रहता है और सीजन के हिसाब से काफ़ी चेंज होता रहता है और पूजा में काफ़ी यूज़ होता है। और ये मतलब है हर पूजा में एक नई लहठी का मतलब यूज़ किया जाता है और ये हिंदू धर्म में इसका काफ़ी मान्यता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको सिर्फ सुहागन ही पहनती है ज़्यादातर, और मैरिड के लिए इसमें कुछ थोड़ा फेर बदल किया जाता है मेटल वगैरह का, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल ये जो नेपाल में तो मैंने सुना है कि ये माँ को भी जब पूजा होती है तो माँ को भी चढ़ाया जाता है। जी जी जी, पूरे नेपाल वगैरह में जैसे पूजा होती है माँ वगैरह को चढ़ती है, और जैसे देवी मंदिर देवी जितनी भी हैं वो पूजा होती है तो उनको सुहागन को चूड़ी लाख की चूड़ियाँ ही चढ़ती ज़्यादा, और ये सब चीज़ें। ओके, अब आप एक आखिरी सवाल कि आपकी दुकान वैसे कितने साल पुरानी है बिजनेस आपका? ये तो मैं खुद भी नहीं बता सकता क्योंकि हमारे परदादा ये लाख की चूड़ियों का काम करते थे, उनसे चला रहा हमारे ग्रैंडफादर दादाजी तक, फिर हमारे पापा पे, और हम चला रहे हैं और आगे हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह चलाएंगे। ये पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चल रही है और हमारे कस्टमर भी 3-4 पीढ़ी से वो लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे। ये भी कंसेप्ट मतलब ये ख़ानदानी दुकान हो गई एक तरह से। खानदानी दुकान, तो ये दुकान मैंने आपको बताई और इनका होलसेल का रिटेल का दोनों का बिजनेस है। तो अगर होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं कि नंबर स्क्रीन पे चल रहा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि इतनी पुरानी दुकान है, और मैं आपको बता दूं कि मैं जो इमेजेस दिखा रहा हूं आपको वीडियो में, यहाँ पे ना केवल ऐश्वर्या राय बच्चन जी ने चूड़ियाँ पहनी है, बल्कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं बिहार के माननीय श्री नीतीश कुमार, वो भी इनकी दुकान पे आए हैं। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति जो हमारी हैं मुर्मू द्रौपदी जी, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है और उनको भी इन्होंने आपके पिताजी की मुलाकात हुई और उनको भी गिफ्ट दिया गया है कुछ सामान। तो ये जो है काफ़ी रेपुटेटेड बिजनेस है इनका, काफ़ी साल पुराना बिजनेस है। तो आप अगर लहठी का बिजनेस शुरू करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। एक सवाल मेरे मन में और आया, मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा आपके लिए, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो अभी कर दिए। सर ये एक बात बताइए कि मुबारक जी, इस बिजनेस में क्या लोग अगर सही दुकानदार के पास में नहीं जाएंगे तो क्या ठगने का भी चांस रहता है यहाँ पे? काफ़ी ठगने का चांस है। जैसे हमारे नाम पे काफ़ी दुकानें लोग चलाते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं, यहाँ तक आने के लिए उनको थोड़ा कसमकस करना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट आप नंबर ले लो, कंसल्ट करके डायरेक्ट आप आओ और पता करके जेन्युइन हो, सही सही चीज़ हो, वही चीज़ करके लेके जाओ ताकि आपको बेनिफिट मिले। और हमारे आड़ में लोग मतलब करते भी है कि नाम पे कोई यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे हमें कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो नए बिजनेस करने वाले उन लोगों को थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वो थोड़े से ठगे महसूस करते हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी चीज़ फेकम भाग चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ है वो चीज़ है। जो जेन्युइन है वो लोग जो देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि यूट्यूब पर ये चीज़ सही चल रही है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसीलिए आपको यहाँ तक मैं पहुँचा और इनको आपसे मिलवाया। तो आप देखिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने फिर कहा कि इसमें जो इन्होंने एक रेट बता दिया है, लेकिन किस में बेचना है, क्या सेल करना है, ये नहीं बताएंगे, ये गलत है। इससे आपकी दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा और जो लोग इनसे जुड़े हैं, ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। और एक सवाल और पूछ लेता हूँ, खैर इसके लिए कोई ट्रेनिंग की दरकार है सर बिजनेस करने के लिए? इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वो अगर हमसे आके जाके सीखना चाहेंगे, डायरेक्ट बताएंगे उनको कैसे बेचना है, क्या है, डायरेक्ट वो व्यापारी है तो वो आके हमसे सीखे, जानकारी ले, तो उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? देखिए मुजफ्फरपुर आया हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे ये जो लाख का ये जो मशीन नहीं बनाया, तो ये काफ़ी अच्छा एक तरह का हद हुआ कि इसकी मशीन नहीं बनी। अगर मशीन बनती तो सबसे पहले इसको चाइना उठा के लेके जाता इंडिया से। और वो इसका नकल करने में काफ़ी माहिर है और उसने कोशिश भी किया था। एक बार चाइना के लोग भी आए थे हमारे पास में, तो उन्होंने लाख का फ़ोटो काफ़ी ले जाके और उसको बांस के ऊपर कटिंग करके, क्योंकि उनके यहाँ पे बांस काफ़ी होती है, तो उसको कटिंग करके उसके ऊपर पेंट वगैरह करके काफ़ी सदर वगैरह दिल्ली वगैरह में काफ़ी सप्लाई वगैरह बाहर से एक्सपोर्ट करके भेजा भी, और काफ़ी सस्ता। जैसे लाख की चूड़ी का एक कॉस्टिंग पड़ता है, मतलब एक कड़ा का प्लेन कड़े का पड़ जाता है तकरीबन 50 से 55 रुपये पड़ जाता है। और वो क्या कर रखे उन्होंने 10 रुपया 15 रुपये में बिचवाना स्टार्ट कर दिया, 6 रुपया 7 रुपये में। मतलब चाइना इंडिया के ऊपर इस तरह से हावी होना चाहता है कि जैसे इंडिया का मतलब रोजगार पूरा छीन ले और सारी चीज़ें हम ही मुहैया कराए, और चाइना इंडिया के ऊपर इस तरह से हावी होना चाहता है। आज इंडिया के हर बिजनेस में देखेंगे चाइना का प्रोडक्ट चल रहा है, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट क्यों इस पीछे आ रहा है? क्योंकि इसकी कॉस्टिंग काफ़ी पड़ती है और यहाँ पे काफ़ी रॉ मटेरियल काफ़ी इसके ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, कारीगर इसमें परेशान होते हैं। तो ये सब चीज़ सरकार को भी देखनी चाहिए कि ये सब चीज़ नहीं हो।
बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें कलाकारी हुआ है, बहुत सुंदर है। ये मैं कई आपको वीडियोस में इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर कलाकारी इसमें है, हाथ की कारीगरी। सबसे बड़ी बात है कि हाथ की और इतनी महीन कारीगरी इसमें की गई है जो देखने बनती है, बहुत सुंदर है। तारक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इसको स्टार्ट करना चाहे, इस बिजनेस को भारत के किसी भी कोने से, तो वो कितना बेयर मिनिमम, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकता है? ये आपका कच्चा कहना है, मतलब अच्छा कहना है आपका। ये आप मैक्सिमम आप मिनिमम है ना, आप 5,000 से लेके आप 10, 15, 20,000 तक आप इसको स्टार्ट करें और इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मतलब ये बिज़नेस करता है तो वो काफ़ी मेहनत मशक्क़त से पैसे लेके आता है। अगर वो बिज़नेस करता है उसको बेनिफिट अगर नहीं मिले तो वो थोड़ा सा टूट जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि बिज़नेस करें, लोग आगे बढ़े, अपने सेल्फ मतलब रहे, और बिज़नेस करने के साथ साथ लोगों को ये रहेगा कि हाँ भाई बिज़नेस करे, इससे बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इससे काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब ये क्या पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती हैं? जी जी, घर बैठ के महिलाएं भी बेच सकती है, इसे पुरुष भी बेच सकते हैं। और जैसे कॉलोनी वगैरह में लोग सब मतलब कॉलोनी वगैरह में बेच सकते हैं। और जैसे अगर कोई ले जाके, अगर सेल्समैन है तो वो ले जाके दुकान तो विजिट जैसे करता है तो वो उस हिसाब से माल दुकान टू दुकान आप सप्लाई कर सकता है, उस अकॉर्डिंग भी काम कर सकता है। और जैसे गांव वगैरह में, जैसे विलेज वगैरह में जो हो रहे दुकानें वगैरह है, तो वो लोग भी ज़्यादा करें। तो क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के दौर में थोड़ा क्या आप डिज़ाइन रख रहे हो, काफ़ी अच्छे सामान रख रहे हो, तो आप कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को चाहिए कि भाई हमें ये चीज़ बढ़िया वहाँ से मिल रहा है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि भाई मुजफ्फरपुर में रहते हैं तो भाई कहाँ से आए, मुजफ्फरपुर कहाँ जाना है, 555 बावालेटी भंडार में जाना है, तो वहाँ से लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी है, लोग डायरेक्ट आए, बिजनेस करें और काफ़ी बड़े, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और ऊपर वाला देने वाला रिक्स है, मालिक तो वही है। तो ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया कि आपने जैसे बताया कि ये जो बिजनेस है ये महिलाएं भी कर सकती हैं जो घर में बैठ के हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, अपनी कॉस्मेटिक दुकान में रख सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर वो सप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बेयर आप इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए के साथ, निवेश के साथ इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं ताकि आप कम पैसा लगाएं। ये बहरहाल इसका वीडियो करना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इनसे आप कॉन्टैक्ट करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए। कोई भी राय लेना हो इनसे ले सकते हैं। करीब मुझे लगता है 70-80 साल पुराना बिजनेस तो आराम से जब इनके परदादा ने स्टार्ट किया तब समझ सकते हैं। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ऐसे बिजनेस आइडियाज़ में लाता रहता हूँ। मिलता हूँ एक और वीडियो में। थैंक यू सर।